फ्रेंड्स, चलिए हम 28 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 28 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा सवाल है, शौकत मिर्ज़ियोयेव। शौकत मिर्ज़ियोयेव जो है ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? ये है शौकत मिर्ज़ियोयेव। आपको फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है, देखिए आप फोटो देख सकते हैं। यह शौकत मिर्ज़ियोयेव ये अभी कहा कि उज्बेकिस्तान के क्या बने हैं, फिर से राष्ट्रपति बने हैं। पहले भी ये थे, अभी भी वही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, शौकत मिर्ज़ियोयेव लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान के क्या हुए, राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। उज्बेकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और उज्बेकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की क्या है, अपने उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? करेंसी की बात करें अगर तो उज्बेकिस्तानी सोम जो है करेंसी है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो अभी देखिए फिर से चुने कौन गए हैं, शौकत मिर्ज़ियोयेव, जिनकी फ़ोटो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, शौकत मिर्ज़ियोयेव, ठीक है। ये अभी उज्बेकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियन क्या है। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन जो है 2021 खिताब किसने जीता है? तो देखिए मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब ये व्यक्ति है, यहाँ पे मैंने फोटो लगा दिया आपको, आप देख सकते हैं कौन जीता। ये कौन है? फाबियो क्वार्टारो इनका नाम है, ठीक है। फाबियो क्वार्टारो, इन्होंने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीता है 2021 का, ठीक है। मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो जीपी के फाबियो क्वार्टारो, क्या है, मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो जीपी के फाबियो क्वार्टारो 2021 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उन्होंने जीती है, ठीक है। उसके बाद मोटो जीपी एक तरह की मोटरसाइकिल रेस होती है, ठीक है। मोटो जीपी क्या है? एक मोटरसाइकिल रेस होती है। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले कौन है, फाबियो क्वार्टारो पहले स्थान पे, दूसरे फ्रांसिस्को बगना है सेकंड स्थान पे, जोआन मीर जो है थर्ड स्थान पे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला सवाल देखते हैं अपन। थर्ड वाला सवाल क्या है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया, ठीक है, किया गया है। तो किस बंदरगाह पर किया गया है भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर, कोलकाता में, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में। ये देखिए कोलकाता में यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट है, वहाँ पर कोलकाता में। यहाँ पर क्या किया, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं पोर्ट कौन से कहाँ पर है। देखिए पारादीप पोर्ट कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में हमें पारादीप पोर्ट दिख रहा है, ठीक है। ये एक पारादीप पोर्ट है। उसके बाद देखते हैं अपन और क्या है, यहाँ पे विशाखापट्टनम ये वाला पोर्ट दिख रहा है। देखिए ये कहाँ पर है, ये पूरा जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यहाँ तक से यहाँ से आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद देखते हैं एनोर देखिए एनोर कहाँ पर है, देखिए चेन्नई में यहाँ पे हमें दिख रहा है। तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास दिख रहा है, मतलब तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में अपना एन्नोर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तूतीकोरिन दिख रहा है आपको, तूतीकोरिन, और यहाँ पर ये कौन सा स्टेट है, ये है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है, तूतीकोरिन। साउथ में देखिए कोचीन, इस साइड में क्या लगता है, केरल लगता है, ठीक है, केरल। तो केरल में कौन सा है, कोची, ठीक है। कोची बंदरगाह कहाँ पे, केरल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंगलोर देखिए ये कर्नाटक है, ठीक है, ये कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सा है, मैंगलोर, ठीक है, यहाँ पे मैंगलोर वाला बंदरगाह। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या नाम है, मुर्मुराव कुछ नाम है समथिंग। तो ये जो है ये कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद पणजी देखिए, पणजी तो गोवा की कैपिटल है, बराबर है। तो पणजी वाला कहाँ पर होगा, गोवा के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, ये वाला जवाहर नेहरू पोर्ट जो है, देखिए जवाहर नेहरू पोर्ट जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। ये पूरा इमेज है, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा, जवाहर नेहरू पोर्ट। उसके बाद मुंबई में ये, ठीक है, मुंबई में कौन सा है, ये मुंबई की लोकेशन दी गई है जवाहर नेहरू पोर्ट की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन, यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है कौन सा, कांडला दिख रहा है। ये कौन सा एरिया है, एक गुजरात का एरिया है, बराबर है, गुजरात में कौन सा है, कांडला एयरपोर्ट, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पूरे एयरपोर्ट के बारे में यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, और यह सिस्टम प्राप्त करने वाला कोलकाता पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है, ठीक है। ये पहला बन गया है भारतीय बंदरगाह। इस सुविधा के साथ कोलकाता से विशेष रूप से तूफान और ख़राब मौसम के दौरान सैंड हेड स्थित पोत के साथ रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे,
जिसमें कोलकाता हुगली और पॉइंट हल्दिया सागर पायलट स्टेशन, ठीक है। ठीक है, उसे नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया गया है, देखिए इसी के साथ हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्या देख सकते हैं। देखिए भारत का पहला देख लेते हैं, उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल जो है उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। तो अच्छे गुणवत्ता पेयजल जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो है ये पूरी, ठीक है, पूरी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है। तो फास्टैग जो है जारी करने वाला 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। तो ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। देखिए ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला राज्य हमें बताना है क्योंकि कौन है। तो देखिए कर्नाटक ने ऐसा किया है कि उसने क्या किया है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए आरक्षण जो है वो प्रदान कर दिया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। उसके बाद देखते हैं कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। देखिए कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला स्टेट अगर कहेंगे, सॉरी शहर, सिटी, तो भुवनेश्वर जो है यहाँ पे 100% टीकाकरण हो चुका है, ठीक है। बाद में देखते हैं अपन भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत जो है कहाँ नौसेना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कब शामिल किया जाएगा, इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है। तो किसने किया है यहाँ पे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। जो विक्रांत है ना, IAC-P71 विक्रांत का जो है इसको भी शामिल किया जाएगा। तो इसको किसने मतलब निर्माण किया है, ठीक है, वाहन पोतने से, किस विमान वाहन पोतने से निर्माण किया है। तो आपको याद रखना है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको मतलब डेवलप किया है, बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए कौन सा राज्य बना है भारत का पहला राज्य जिसमें खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये है अपना गोवा, ठीक है, गोवा में ऐसा होता है। देखिए अगर यहाँ पे देख लेते हैं हम, गोवा हर घर में खुले में शौच मुक्त जो है और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या, गोवा हर घर जल मिशन जो है कहते हैं, हर घर को नल का पानी जो है उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी गोवा बन गया है। और गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी हासिल किया है। और कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स बताया मैंने आपको। देखिए शौच मुक्त तो हो चुका है, साथ ही साथ क्या हुआ है, और बिजली भी जो है हासिल करने वाला भारत का पहला ये राज्य बन गया। उसके बाद इसके अलावा क्या है, यहाँ पे हर घर जल मिशन जो है ये हर घर में मतलब जो नल का पानी जो उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया, ठीक है। 100% उसने लक्ष्य भी हासिल कर लिया। जो भी ज़रूरतमंद होते हैं मुफ्त राशन उनको मिलना चाहिए, उसके लिए क्या क्या है, गोवा जो है इसने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। और कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक जो है, 100% पहली खुराक जो है ये भी पूरी कर ली है गोवा ने, ठीक है। मतलब गोवा बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेट सबसे छोटा स्टेट होके लेके देखिए कितना आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है। गोवा के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना हुई थी कब, 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। गोवा की राजधानी की बात करें अगर, तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, ठीक है। गोवा के गवर्नर की बात करें तो गोवा के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको, गोवा की स्थापना कब हुई थी, 30 मई 1987 में। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं अपन, नहीं तो भूल जाएंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन में बताया गया था प्रत्येक घर में कि खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये हमने बताया था गोवा बना है। देखिए साथ ही साथ गोवा क्या क्या बना है वो भी हमने देखे। देखिए हर घर गोवा खुले में शौच मुक्त बना है और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा गोवा जो है हर घर जल मिशन, मतलब हर घर में नल का जो पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और गोवा में गरीबों और ज़रूरतमंदी को मुफ्त राशन भी यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए 100% लक्ष्य जो है इसने गोवा ने हासिल कर लिया है, क्योंकि और साथ ही साथ देखिए कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक जो है इसको पूरा करने वाला भी कौन, गोवा जो है इसने कंप्लीट कर लिया। तो गोवा इस मामले में बहुत आगे जा चुका है। उसके बाद देखते गोवा की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया 30 मई 1987 को स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है इसकी, पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गोवा के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। उसके
ठीक है। उसके बाद देखते हैं गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपांकर दत्ता जो है मुख्य न्यायाधीश है गोवा के। उसके बाद देखिए यहाँ पे गोवा के 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है इनसे इसकी बॉर्डर जो है वो लगती है, किससे, गोवा से। उसके बाद देखते हैं गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य कौन से देखिए यहाँ पे देखते हैं अभी गोवा के लोक नृत्य क्या है। अब देखिए ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर। देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, कोलकाली, तरंगमेल, लावा देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरेनिरो, सिग्मो, ढंगर, फुगड़ी, ठीक है। तो ये सभी जो जिमोड़ा, मसूल, घोड़े, मोटनी, ये क्या है गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। अभी देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम ये देखें तो जो गोवा जो सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य हम किसको, गोवा को बोलेंगे। गोवा की मुक्ति दिवस कब था, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस जो है मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम कौन से स्टेडियम है गोवा में, देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। और देखिए तिलक मैदान स्टेडियम है यहाँ पे, ठीक है। फुटबॉल का स्टेडियम है वो। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध तो है गोवा का सेलोलिम बांध जो है तो सबसे बड़ा बांध है गोवा का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट सवाल है, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जो है, ठीक है, किसे मिला है। पूछा गया कि जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है सिंची डेंगारेम्बगा, ठीक है। डेंगारेम्बगा बहुत भयंकर नाम है, सिंची डेंगारेम्बगा को मिला है, ठीक है। क्या मिला है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका ही है, ठीक है। कौन है ये, जिम्बाब्वे जो है जिम्बाब्वे की लेखिका है और फिल्म निर्माता है, ठीक है। इनका नाम क्या है, सिंची डेंगारेम्बगा, ठीक है। सिंची डेंगारेम्बगा इनका नाम है। उसके बाद इनको उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय न्यू एनलाइटमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। क्यों, न्यू एनलाइटमेंट के कारण इन्हें क्या किया है, हिंसा के कार्य पर एक नए न्यू एनलाइटमेंट इन्होंने किया है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इनको पुरस्कार राशि कितनी मिलने वाली है, तो $25,000 यूरो जो इन्हें जो राशि है वो मिलने वाली है, पुरस्कार राशि। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं एक बार और फिर से। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जो है किसे मिला है, सिंची डेंगारेम्बगा को। ये देखिए कहाँ से भी, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है और एक लेखिका है और एक क्या साथ ही साथ क्या एक फिल्म निर्माता है, ठीक है। सिंची डेंगारेम्बगा, ठीक है, को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय न्यू एनलाइटमेंट इन्होंने लाया के लिए पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद पुरस्कार राशि इन्हें 25,000 यूरो इन्हें मिलने वाले हैं, ठीक है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये भी देखिए। भौतिक मतलब फिजिक्स की बात करें तो 3 लोगों को मिला है, देखिए। सुकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी, ठीक है। सुकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए मैंने फिजिक्स का क्या बताया आपको, एक सुकुरो मनाबे है, दूसरे क्लाउस हेसलमैन है, तीसरे जॉर्जियो पारिसी, इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो अगर आपको इसको याद रखना है तो देखिए यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, ठीक है। इनके नाम आपको कैसे भी रखना है तो आपको इसके नाम याद रखना ही है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन्हें मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ के इसमें ट्रिक आपको बता सकता हूँ, कैसे देखिए। देखिए यहाँ पे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेंजामिन, देखिए बेंजामिन किससे, बेंजीन से थोड़ा सा मेल खा रहा है। बेंजीन क्या होता है, केमिकल के फील्ड में आने वाला एक क्या लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, ठीक है, बेंजीन। तो ये देखिए केमिकल से रिलेटेड है तो केमिकल बेंजीन। तो देखिए ये वाला अगर नाम आया तो आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में ही नहीं मिला है, ऐसे कंसीडर कर लेंगे। देखिए डेविड मैकमिलन के अगर बात में यहाँ पे
मिलन आ रहा है। देखिए केमिस्ट्री में दो जो सेपरेट जैसे पानी को किसी सॉल्वेंट से मिलाया जाता है, सोलूट सॉल्वेंट होता है, मिक्स किया जाता है तो मिलन किया जाता है। तो इसलिए हम रसायन में देखिए इसमो डेविड मैकमिलन को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्हें मिला है रसायन क्षेत्र में। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? देखिए साहित्य के क्षेत्र में नहीं क्या, अब्दुल रज़ाक गुरना को। इनकी ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए गुरना साहित्य लिटरेचर कौन रहते हैं? जो बहुत ज़्यादा पुस्तकें वगैरह किताबें वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो भी किताब होती है सपोज कीजिए यहाँ पर वो बैठे हुए हैं चेयर पे, ठीक है, चेयर पे बैठे हुए हैं, इस किताब को क्या रहते हैं, घूरते रहते हैं, पढ़ते समय क्या किताब की तरफ उनको घूरना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो देखिए घूरना तो ये अपना आ रहा है थोड़ा सेम सेंस। तो ये इसको याद अपने यहाँ ऐसे रखेंगे। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार जो है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। देखिए अभी इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। नोबेल शांति पुरस्कार को अगर आपको याद रखना है तो देखिए अगर कोई आदमी मरता है, ठीक है, तो कोई भी बोलता है कि उसकी लाइफ में बहुत टेंशन है, ठीक है, तो बोलता है अगर कोई आदमी ऐसा तो क्या सोचता है, शायद मैं मर जाऊँ तो मुझे शांति मिलेगी। क्या बोलता है? मैं मर जाऊँ तो मुझे शांति मिलेंगी, ठीक है। ऐसे बोलते रहते ना, बहुत लोग बोलते रहते। तो देखिए यहाँ पे मर को अपने को सेंस लेना है। देखिए मारिया रेसा मरा है इसमें, और दिमित्री मुराटोव, देखिए मरा है यहाँ पे मुराटोव। तो देखिए मरने के बाद क्या मिलेंगे? उन दोनों को शांति मिलेंगी, बराबर है, शांति मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे इसमें नोबेल शांति का पुरस्कार किसे? मारिया रेसा, उनके नाम में ही देख लेना मर आ रहा क्या, यहाँ पे भी मुराटोव मर आ रहा है। तो इन दोनों को शांति के पुरस्कार में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सत्यजीत रे पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? सत्यजीत रे पुरस्कार भी गोपाल को मिला है। आपको ऐसे याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद देखते हैं अपन भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस जो है कब मनाया गया है? इन्फेंट्री डे। भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री डे कब मनाया? तो ये मनाया अपना 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया, ठीक है। इसको बारे में जान लेते हैं अपन इन्फेंट्री डे के बारे में। देखिए भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को 75वां इन्फेंट्री दिवस जो है मनाया है। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1947 में, 27 अक्टूबर को 1947 में इसकी स्थापना हुई थी इन्फेंट्री डे की। 75वां अभी हमने मनाया। देखिए इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। इसे इन्हें क्या बोला जाता है? पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, पहली सैन्य घटना के रूप में इसे याद किया जाता है इन्फेंट्री डे को। उसके बाद देखिए 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू कश्मीर को हाथी की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, पहली बार लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। इसलिए क्या होता है 27 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। और अभी देखिए आपने कौन सा मनाया? अभी 75वां इन्फेंट्री डे मनाया है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पैदल सेना भी इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें दिए गए क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए अपन यहाँ पे उस क्वेश्चन को पहले रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया उस क्वेश्चन से रिलेटेड सबको अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 27 अक्टूबर को, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं और क्या है। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया 75वां। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। पैदल सेना इसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, पहली सैन्य घटना के रूप में इसे याद किया जाता है। 27 अक्टूबर कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर हम पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल देखते हैं। अभी हम देखिए कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, ठीक है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, हाँ कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन जो है, देखिए कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन पुस्तक को किसने लिखा है? कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये चिदानंद राजगट्टा, ठीक है, चिदानंद राजगट्टा इन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन और कौन सी किताबें लिखी गई उनके ऑथर देख लेते हैं। देखिए माय ओन
माय ओन मैजागॉन, तो ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश बाबू ने लिखी है। ठीक है, माय ओन मैजागॉन किसने लिखी है? रमेश बाबू ने लिखी है। देखिए ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स अ नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए किसने लिखी है? डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण। ठीक है, डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण ने कौन सी लिखी है? ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स अ नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए द बायोग्राफी ऑफ फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? द बायोग्राफी ऑफ फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक प्रशांत देसाई ने लिखी है ये। ठीक है, फेटफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, देखिए कौन सी किताब है? फेटफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तन्वी मदन ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? तन्वी मदन, आपको नाम याद रखना है इसके लिए। देखिए डांसिंग विद ड्रीम्स, डांसिंग विद ड्रीम्स की अगर हम बात करें पुस्तक आदित्यनाथ दास ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? आदित्यनाथ दास ने कौन सी लिखी है? डांसिंग विद ड्रीम्स, डांसिंग विद ड्रीम पुस्तक आदित्यनाथ दास ने लिखी है। ठीक है, मैंने आपको देखिए कहा कौन सी किताबें बताई वो देते हैं। माय ओन मैजागॉन जो है किसने? रमेश बाबू ने। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स और नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट नामक पुस्तक किसने? डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण। बायोग्राफी ऑफ द फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक किसने? प्रशांत देसाई। फेटफुल ट्रायंगल्स हाउ चाइना शेप यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नामक पुस्तक किसने? तन्वी मदन ने लिखी। उसके बाद देखिए डांसिंग विद ड्रीम्स किसने लिखी? आदित्यनाथ दास ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अभी हम। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस देश ने निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है? देखिए VT टैंक है जो जी के पाकिस्तान की सेना में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ के टैंक है? ये है अपने चाइना के। ठीक है, चाइना के टैंक है। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान की एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की। उसके बाद देखिए पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है। कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं? तो देखिए पंजाब है, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान को लगती है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान से कितना गुना है? तो 4 गुना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना है। ठीक है, हमने देखिए अभी यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन था उसको देख लिए। ठीक है, कौन से वाले टैंक जो ऐड किया गया पाकिस्तान में? तो VT-4 टैंक है। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में मतलब शामिल किया गया। उसके बाद देखते हैं हम पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की इसका पार्लियामेंट का संसद का नाम है। और देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का मानक समय जो है ग्रीनविच से कितना आगे है? तो देखिए पाकिस्तान का अगर हम बात करें तो 5 घंटा आगे है। ठीक है, पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटा आगे। गुरु नानक देव जी, ठीक है, पहले गुरु है सिख गुरु। तो उन्होंने का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? नानकना साहिब पाकिस्तान में हो। ठीक है, नानकना साहिब पाकिस्तान में जो है। तो पहले जो सिख गुरु थे कौन? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? नानकना साहिब पाकिस्तान में जो है। ठीक है, वो पहले गुरु थे सिख गुरु। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है। देखिए पाकिस्तान में जो क्रिकेट होता है उसे कौन रेगुलेट करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, लाहौर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल, हमारा 9वां सवाल है, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? ठीक है, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? देखिए हमें इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर है आसाम। ठीक है, आसाम में हुआ है। उसके बाद हाल ही में आसाम सरकार ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, और वर्तमान में असम द्वारा शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, भास्कर कैलेंडर जो है में युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के
स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है। यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर आधारित होता है। ठीक है, ये दोनों वर्षों पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट सवाल, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस सर्वेलेंस वीक है 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? कब से कब तक मनाया जाएगा? ये देखिए 26 अक्टूबर से लेकर तो 1 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2021 तक के क्या होने वाला सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है वो का आयोजन किया गया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और उस सप्ताह में के दौरान मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है, जो कि 31 अक्टूबर को होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक सेवकों के बीच सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारणों और गंभीरता और समग्र रूप से समाज के लिए इसके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, 2021 थीम की अगर बात करें, स्वतंत्रता भारत @75, अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंट इंडिया @75, सेल्फ रिलायंस विथ इंटेग्रिटी इसका थीम है। देखिए अभी हमारा रिवीजन कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन हमने ऊपर देखे। शौकत मिर्जियोयेव जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? उज्बेकिस्तान से डबल से राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, पहले भी यही थे। उसके बाद मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? फेबियो क्वार्टारो ने। उसके बाद भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो है का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, जो कि कोलकाता में स्थित है। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त बिजली और हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा। सबसे छोटा राज्य है, इसने बहुत कुछ हासिल किया है। उसके बाद देखिए जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो ये मिला है सितसी डेंगारे मंगा, इनमें मिला है। ठीक है, उसके बाद देखते भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1947 से। ठीक है, 27 अक्टूबर 1947 से इसकी शुरुआत होती है। अभी यहाँ पे 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अभी 7वां कमला हैरिस फेनोमिनल वुमन पुस्तक को किसने लिखा है? चिंतानंद राजगट्टा, इन्होंने लिखा है कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा है कौन? चिदानंद राजगट्टा। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है? तो ये क्या है? चीन का है। ठीक है, ये चीन का है VT-4, तो अभी पाकिस्तान की सेना में शामिल कर दिया गया है। देखिए अभी यहाँ पे किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्करदा जिसका नाम है इसको क्या किया? राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है। देखिए अभी नया कैलेंडर आया कि उसका नाम क्या है? भास्करदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अभी इसको उपयोग करने वाले हैं। तो कौन से राज्य में? तो देखिए आसाम में करने वाले। ठीक है, भास्करदा जो कैलेंडर है उसको यूज़ करने वाले। उसके बाद देखिए 10वां है हमारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये 26 अक्टूबर से लेकर तो 1 नवंबर के बीच इसको मनाया जाएगा। देखिए डेली स्टैटिक जी के देख लेते हैं। अभी हम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो स्थायी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स डे जो है मनाया जाता है। उसके बाद भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई। ठीक है, कहाँ पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? चैल हिल स्टेशन जो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के जनक कहा जाता है। चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देंगी या नहीं देंगी? तो देखिए वो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देंगी। ठीक है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो देखिए फलों में जो भी मधुर स्वाद होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने पूरा करंट अफेयर्स देख लिए 28 अक्टूबर से लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।